अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलस में फंक्शंस के मुतालिक। बेसिकली फ़ंक्शंस जो हैं हम इनको सेट थ्योरी में भी डिस्कस करते हैं और इन्हीं को फंक्शंस को हम कैलकुलस में भी स्टडी करते हैं। बेसिकली फ़ंक्शंस होते क्या हैं, जो उनकी बेसिक बातें हैं उनके बारे में वो मैं आज आपको बताऊंगा और फिर हम कुछ एनालिटिकल एग्जांपल भी देखेंगे, यानी किस तरह हम फंक्शन हमारे रियल लाइफ में किस तरह काम करते हैं। तो मैं ये आपको बता दूं सिंपल सी बात कि फ़ंक्शंस जो होते हैं ये कैलकुलस और हमारी रियल वर्ल्ड के दरमियान एक कनेक्शन का काम करते हैं। यानी हम जिस तरह चीज़ों को कैलकुलस को समझने के लिए और हमारे रियल वर्ल्ड में कैलकुलस किस तरह यूज़ हो रहा है, इसमें जो हेल्प आउट करते हैं वो फंक्शंस ही होते हैं बेसिकली। तो हम फंक्शंस को रेगुलर तौर पर स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या है? डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ओवर अनदर। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा। जो वेरिएबल डिपेंड कर रहा होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस पे वो डिपेंड कर रहा होगा यानी वो वेरिएबल जो डिपेंड किसी पे भी नहीं कर रहा होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं, एक एनालिटिकल एग्जांपल मैं आपको दूं, फिर हम उस थ्योरी की तरफ आते हैं कि देखें, अगर एक आदमी जो है अपने घर से हाउस से वो ट्रैवल कर रहा है यूनिवर्सिटी तक, तो दरम्यान में जितना भी डिस्टेंस है ना वो एक वेरिएबल है। देखें डिस्टेंस तो वेरी करता है ना, हर तरह से डिस्टेंस वेरी करेगा। अब इसे कुछ टाइम लगेगा। देखें एक डिस्टेंस था जो उसे हाउस से यूनिवर्सिटी तक कवर करना था। अब फिर इसमें जो एक टाइम लगेगा उसे यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हुए, बिलफर्ज वो 2 आवर्स या 120 मिनट्स इसे चाहिए थे घर से यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में। तो अब देखें ये एक रिलेशन बन रहा है। कैसे? एक फंक्शन किस तरह बन रहा है कि हमारा जो वेरिएबल है हमारा, इसमें देखें इस रिलेशन में 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। एक तो वो डिस्टेंस वेरिएबल है और एक टाइम वेरिएबल है। क्योंकि टाइम वेरिएबल इस तरह है कि टाइम कम या ज़्यादा भी लग सकता है। ये तो मैंने वैसे ही एक अजम्पशन दी है, कांस्टेंट दी है, लेकिन टाइम कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब डिस्टेंस भी वो 50 किलोमीटर हो सकता है, 60-70 किलोमीटर होता है। अब मैंने तो वैसे हाउस और यूनिवर्सिटी की बात की है, और भी डिस्टेंसेस हो सकते हैं हमारे पास। तो इस चीज़ को समझें आप कि अगर वो डिस्टेंस था 240 किलोमीटर्स, लेट्स सपोज, तो 240 किलोमीटर उसने 120 मिनट्स में उसने कवर किया। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? टाइम पे। अगर टाइम को मैं सिफर कर देता हूँ, अगर टाइम अप्रोचेस टू सिफर, अगर टाइम को यानी मैं टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर टाइम सिफर हो जाएगा तो फिर वो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पाएगा। यानी टाइम ज़ीरो है तो डिस्टेंस भी ज़ीरो है। अब ये जो वेरिएबल है डिस्टेंस, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। यानी एक फंक्शन बन रहा है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान। तो एक इसमें एक वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? टाइम पे। तो डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और जो टाइम है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। इसके अलावा आप देखें कि अगर हमारे पास, अब मैं सेट फंक्शन को ना इन टर्म्स ऑफ सेट डिफाइन करता हूँ। अगर हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हों, यानी ऐसे सेट जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर हो, तो उनके दरमियान ऐसा रिलेशन जो ए के हर एलिमेंट की मैपिंग कराए और ए में जो है वो जो मैपिंग है ए के एलिमेंट्स की वो यूनिक भी हो। यानी देखें एक यूनिक एलिमेंट दे बी का ए के साथ। यानी अगर मेरे पास ये 4, 5, 6 ये हमारे पास था जी, एक सेट ए था। मैं लिख रहा हूँ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ये है कि फंक्शन बन रहा है ए से बी की तरफ 7, 8, 9 एंड 10। अब मैंने कहा है इधर से कोई एलिमेंट बच भी ना जाए और कोई रिपीट भी ना हो। लेट्स सपोज कोई भी फंक्शन था और वो इसके साथ मैपिंग कर रहा था, 4 जो है 7 के साथ मैपिंग कर रहा था, 5 हम मान लेते 9 के साथ मैपिंग कर रहा था, 6 8 के साथ मैपिंग कर रहा था। अब मैंने पहली जो बात कही है वो ये थी कि हमारा जो सेट ए है, हमारा कंसर्न सेट ए से होगा, सेट बी से नहीं होगा। सेट ए जो है उसमें से कोई एलिमेंट रह भी ना जाए और कोई रिपीट भी ना हो। इस कंडीशन में ना कोई एलिमेंट बच रहा है और ना कोई रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा फंक्शन होगा। हम को डोमेन में नहीं देखेंगे। ऐसे जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं ना ये कहलाते हैं डोमेन।
डोमेन ऑफ फंक्शन ये सेट ए के एलिमेंट्स, और जो ये दूसरे होते हैं सेट बी के एलिमेंट्स उन्हें हम को डोमेन कहते हैं। हमारा कंसर्न को डोमेन से नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, हमारा कंसर्न डोमेन से होगा कि उनमें से कोई रह भी ना जाए और कोई रिपीट भी ना हो। और जो मैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं, मैपिंग में जो हिस्सा ले रहे हैं बी के वो एलिमेंट जो मैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये कौन सा सेट कहलाएगा? ये रेंज का सेट कहलाएगा। रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कोई एग्जांपल कि जिसमें कोई जो एलिमेंट है वो हिस्सा ना ले रहा हो। अगर मैं यूँ सपोज कर लेता हूँ कि भाई इधर 6 जो है 8 के साथ मैपिंग नहीं कर रहा था, हम सपोज कर लेते हैं 6 किसी के साथ मैपिंग नहीं कर रहा था। अब देखें एक एलिमेंट हमारा रह गया है सेट ए में से, अब जब रह जाएगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर रिपीट भी हो जाए, यानी बिल्कुल अब पहली कंडीशन तो ये थी कि 6 रह चुका था, अब हम कह देते हैं कि भाई 6 भी मैपिंग कर रहा है और 5 जो है वो 2 मरतबा मैपिंग कर रहा है, 9 के साथ भी 10 के साथ भी, तब भी ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो ये कंडीशन उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा अब हम चलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट पे। वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है हमें कि आप ग्राफिकली अगर किसी जो है आप फंक्शन को चेक करना चाहते हो, किसी आपके पास अगर कोई ग्राफ है, आप उसे चेक करना चाहते हो कि वो फंक्शन है या नहीं, तो वो आप कैसे चेक करोगे? ग्राफ आपके पास दिया हुआ हो तो आप चेक करो कि ये फंक्शन है या नहीं है। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें बताता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है कि भाई अगर आपके पास एक ग्राफ दे दिया जाए और अगर आप किसी भी पॉइंट पर वर्टिकल लाइन गिराएं, अगर वो वर्टिकल लाइन 2 जगह पर उस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर किसी एक पॉइंट पर टच कर गई वर्टिकल लाइन तो वो फंक्शन होगा। यानी अगर एक से ज़्यादा जगह पर कभी टच कर जाए, एक से ज़्यादा जगह पर, तो वो फंक्शन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज कि ये एक आपके पास एक ग्राफ था, इधर आप जिस जगह भी आप इस पे गिराएंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस थी और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप जहाँ भी इस पे वर्टिकल लाइन गिराएंगे, ये मोर देन वंस जो है टच नहीं करेगी इसको, एक ही जगह पे टच करेगी हर जगह पे। किसी जगह पे ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन जो है 2 मरतबा इस ग्राफ को टच कर जाए, ये जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है। अब मैं दूसरी एग्जांपल आपको देता हूँ जहाँ पर यह है कि वर्टिकल लाइन हमारी 2 जगह पे टच कर जाएगी हमारे गिवन ग्राफ को। देखें अगर मेरे पास ग्राफ ये है, मेरे पास ग्राफ है जी ये वाला, अब देखें इस पर वर्टिकल लाइन गिराएं। अगर मैं इधर वर्टिकल लाइन गिराता हूँ तो ये आप देखें वर्टिकल लाइन के गिराने से ये वर्टिकल लाइन 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, एक पॉइंट ए पे, ये जो पॉइंट ए है, और एक पॉइंट बी पे, इस जगह पे। तो तब ये फंक्शन नहीं होगा। कौन फंक्शन नहीं होगा? ये जो हमने ग्राफ पहले बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये तब फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, ये फंक्शन नहीं होगा, इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है? अब हमने ग्राफ से तो इसे कह दिया कि ये फंक्शन नहीं है, अब हम इसे एनालिटिकली चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ना, इसकी इक्वेशन है, ये इस ग्राफ की जो मैंने बनाया है, इसकी इक्वेशन होती है x² = y। ठीक है, सॉरी, बल्कि y² = x, y² = x। तो ये हमारे पास एक फंक्शन था y² = x। इधर से अगर हम y की वैल्यू लें तो आ जाएगा √x बट प्लस माइनस। अब हम इधर जो है कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो y की मुझे 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। कौन कौन सी? +-1। अगर x की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ तो y की मुझे 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। कौन सी? ±√2। ठीक है, अब मैं इन्हीं को ले लेता हूँ, मैं ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं लेता। तो सेट बना लेते हैं हम। जो x का सेट था हम उसे कह देते हैं कि वो a है। क्या था? जो हमने x की वैल्यूज़ पुट की हैं उसमें देखें, हमने 1 पुट किया है और हमने 2 पुट किया है। और b हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो कितने आए हैं? 4 आंसर्स आए हैं। एक 1 आया है, एक -1 आया है, एक √2 आया है और एक -√2 आया है। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज़। अब हम देखते हैं इसको कि फंक्शन है कि नहीं है। देखिए मैं ड्रा कर देता हूँ इस जगह पे कि हमारे पास 1 और 2 था और इधर हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी, 1 -1 √2 -√2। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज़ थी। अब देखें 1 किसके साथ मैप कर रहा था? हमारे आंसर्स में देखें 1 किसके साथ मैप कर रहा था? 1 के साथ। और 1 और भी मैप कर रहा था किसके साथ? देखें x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो 2 वैल्यूज़ आई थी, यानी ये जो 1 है इन 2 वैल्यूज़ से मैप कर रहा है, एक 1 से और एक -1 से।
दो वैल्यूज़ के साथ मैप हो चुका है। अब 2 जो है वो किससे मैप कर रहा है, स्क्वायर रूट 2 से और माइनस स्क्वायर रूट 2 से, दो वैल्यूज़ के साथ ये भी मैप कर रहा है। अब देखें वो हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। हमारी कंडीशन क्या थी कि जो हमारा सेट है ये ए था और ये बी था, पहला जो सेट होगा उसमें कोई एलिमेंट ना ही मिस हो जाए और ना कोई एलिमेंट रिपीट हो। देखें 1 जो है 2 मरतबा मैपिंग कर रहा है, कोई यूनिक एलिमेंट नहीं है इसका सेट बी में से। देखें 2 के साथ मैप कर रहा है, इसका मतलब 1 रिपीट हो रहा है, इसी तरह 2 भी रिपीट हो रहा है, तब ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये है वर्टिकल लाइन टेस्ट। उम्मीद है कि आपको फंक्शन और वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर किसी किस्म का कोई सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा।